बीजेपी की बैठक में यूपी के अवध क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी हार का जिम्मेदार अपने ही विधायकों और कार्यकर्ताओं को बताया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। देश में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन घमासान अंदर खाने जारी है। बैसाखी वाली सरकार देखो चलती कब तक है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी सरकारें ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई है। हर रोज तो बीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार बाबू का न पहुंचना, ये खबरें आना कि नीतीश बाबू ने चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई। अच्छा, समारोह से दूरी बनाने का मतलब है कि नीतीश बाबू ने चंद्रबाबू नायडू से दूरी बनाई। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में नाराजगी है। तो सवाल तो यही है कि अगर नाराजगी है और ये नाराजगी अगर और ज्यादा बढ़ी तो सरकार गिरना लगभग तय है। शायद कुछ महीनों या कुछ सालों में ऐसा कुछ देखने को मिल भी जाए। कांग्रेस ने तो बोल ही दिया है कि वो सरकार गिराने में सक्षम है, कभी भी गिरा सकता है। अच्छा, अब वो मजबूत भी है, हौसले भी उसके इस वक्त बुलंद है, भले ही वो सरकार ना बना पाया हो। जी हाँ, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने में शायद इंडिया गठबंधन को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के रिश्ते इंडिया गठबंधन के नेताओं से अच्छे हैं। नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। जी हाँ, मान रहे हैं वो अपनी हार का जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को और विधायकों को मान रहे हैं। वो सांसद जिनको दोबारा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उनका 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर आप देखें, या जो 10-10 सालों से सांसद थे उनका आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, वहां की जनता कह रही थी कि वो आते तक नहीं है। तो अगर आप हारे तो जिम्मेदार आप अपने को बताइए, ना कि विधायकों को, कार्यकर्ताओं को। वैसे पश्चिम में तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से घमासान मचा है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर, यानी कि अपने ही पार्टी के पूर्व विधायक पर बड़ा आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर में संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया। फिर संगीत सोम ने संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। तो यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है आपस में ही। कोई सिर्फ अवध में ही नहीं कि एक दूसरे पर आरोप लगा
लोगों के भितरघात करने की शिकायत की थी। इस पर इन लोगों से लिखित शिकायत मांगी गई थी। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत हार की वजह बताई है। कई उम्मीदवारों ने यह भी बताया कि विपक्ष द्वारा प्रचारित किए गए आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे से नाराज दलित के साथ ही भाजपा को कोर वोटर रहे गैर यादव पिछड़ी जातियों ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। खासतौर पर कुर्मी, राजभर, शाक्य, पासी और मौर्य जैसी भाजपा समर्थक जातियों ने इस चुनाव में दूरी बना ली थी। कई उम्मीदवारों ने अपनी हार का ठिकरा स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भी फोड़ा। उनका कहना था कि पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियों ने उस तरह से काम नहीं किया, सिर्फ कागजों पर ही कार्यक्रम चलाए गए जिनके कंधों पर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वह खुद नहीं निकले। उधर इसी कड़ी में जी हाँ, कानपुर क्षेत्र के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ आज बैठक होगी। तो एक बड़ा आरोप लगाया है जो हारे हुए प्रत्याशी है उन्होंने, कि जो वो हारे हैं उनकी हार के जिम्मेदार वो अपने को नहीं ठहरा रहे हैं, वो अपनी हार का जिम्मेदार अपनी ही पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को बता रहे। वो कार्यकर्ता जो दिन रात जिन्होंने एक कर दिया, मैं विधायकों की बात यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को हार का जिम्मेदार आप बता रहे हैं तो जो जीते प्रत्याशी है तो उनके पीछे जी हाँ एक अहम रोल है कार्यकर्ताओं का। आप तो हार गए, इस वजह से आप कह रहे हैं कि मेरी हार का जिम्मेदार जो है अपनी ही पार्टी के विधायक है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता दिन रात आपके लिए एक करते हैं। अब आप ही काम अगर ना करें, आप ही उस तरह से जनता के बीच में ना जाए, तो फिर ये तो गलत है कि आप अपनी गलती जो है दूसरों पर डाल दें कि हम हारे हैं तो हमारी हार का जिम्मेदार हमारी पार्टी का विधायक है, कार्यकर्ता है। इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4K।